नमस्कार, जेके न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूं आमिन खान, आप देख रहे हैं जेके न्यूज 24। दोस्तों आज हमारे मेहमान हैं ब्यावरा नगर पालिका अध्यक्ष पवन कुशवाहा जी। हम जानना चाहेंगे कि ब्यावरा नगर सौंदर्यीकरण के लिए आज मंत्री महोदय ने एक भूमि पूजन किया है, क्या है मामला जी? अध्यक्ष जी पहले तो हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को दिखाएंगे आज ये जो भूमि पूजन हुआ है कहां से कहां तक रोड बनना है, क्या मामला है, जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को जी। जो आज का भूमि पूजन हुआ है उसमें रोड पहले बन चुका है। उसके आसपास जहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई थी और उससे ब्यावरा में बहुत धूल होती थी। लोग ब्यावरा के राजगढ़ जिले का सबसे बड़ा शहर ब्यावरा है। व्यापारिक दृष्टि से भी लेकर के ब्यावरा एक बहुत बड़ा व्यापारिक हब है। उसके साथ साथ पूरे राजगढ़ जिले के लोग ब्यावरा में आते हैं और हम अगर ब्यावरा में आते हैं तो हमारा जो ब्यावरा की नाक है पुराना एबी रोड, उसको सुंदर हम कैसे कर सकते हैं। लोग आए तो वो कहें कि ब्यावरा में वाकई में ब्यावरा बहुत सुंदर है। उसको देखते हुए ब्यावरा के जो एबी रोड बना है उसके आसपास धूल उड़ने का काम और बहुत दिनों से धूल मुक्त का एक आह्वान जनता के माध्यम से चलता था, उसको खत्म करने के लिए गुना बाईपास से लेकर के सीएम राइज स्कूल तक जहां जहां पे भी मिट्टी के जो ढेर बने हुए हैं उनको साइडें जो खाली हैं उस पे पेवर ब्लॉक लगाने का काम इस भूमि पूजन के अंतर्गत किया जाएगा। साथ ही जो भी इस एबी रोड पे जो प्रतिमाएं आ रही हैं, कुछ चौराहे आ रहे हैं, जैसे कि गुना बाईपास से अगर हम शुरू होते हैं तो एक चौराहा वहां पे खाली पड़ा हुआ है, वहां पे भारत माता की प्रतिमा का हम इसी प्रोजेक्ट में निर्माण कराएंगे। उसके बाद में अगर आते हैं हम तो अंबेडकर चौराहे पे जय स्तंभ, बहुत प्राचीन जय स्तंभ बना हुआ है, वहीं पे हम एक अपने भारत देश का तिरंगा जो फ्लैग बड़े स्तर पे होता है 300 फीट ऊपर, वो 300 फीट हाइट उसकी रहेगी, तो वो फ्लैग भी यहाँ पे लगेगा। फिर हम पीपल चौराहे पे आएंगे तो पीपल चौराहे का भी नाम हमारी परिषद में माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार हुआ था। अटल चौक के नाम से उसको सुशोभित करेंगे और अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति वहां पे स्थापित की जाएगी। उसके आगे हम जाएंगे तो जो अस्पताल रोड पे जो चौराहा पड़ता है दीनदयाल चौराहा, वो दीनदयाल जी की प्रतिमा के सामने एक पुराना फाउंटेन है जो बंद पड़ा हुआ है, तो उसको भी नवनिर्मित फाउंटेन बना करके और उसको भी हम सुंदर करेंगे। उसके आगे अगर हम इंदौर नाके पे जाते हैं तो हमारे ब्यावरा का एक मेला गेट हुआ करता था नरसिंह द्वार के नाम से, वो तत्कालीन समय में रोड बनने के कारण उसको तोड़ दिया गया था। उसमें भी ब्यावरा नगर से बहुत दिनों से मांग उठ रही थी कि उस द्वार को वापस से बनाया जाए। तो इसी तरह से नरसिंह द्वार का भी वहाँ 35 लाख रुपए की लागत से निर्माण होगा। वहीं पास में रामेश्वर घाट है जो अभी तक वहां पे कोई काम नहीं हुए हैं। इसी योजना के अंतर्गत उसको भी सौंदर्यीकरण का काम इसी योजना में किया जाएगा। हम देखते हैं कि जो एबी रोड है उसके बीच में एक डिवाइडर है, उसमें पुराने जमाने की टाइम की लोहे की रेलिंग लगी हुई है। इस योजना में हमने पीपल चौराहे से लेकर के नगर पालिका तक और चिंताहरण हनुमान मंदिर तक जो राजस्थान का पत्थर धौलपुरी पत्थर होता है, लाल पत्थर, उसकी पत्थर की जालियां बनवा करके ब्यावरा नगर को सुंदर करेंगे। और भी उसमें पार्ट जुड़े हुए हैं जिससे पूरा एबी रोड सुंदर हो, ताकि हमारे ब्यावरा नगर में ब्यावरा नगर के आसपास के जो लोग हैं वो आए तो वाकई में कहें कि ब्यावरा बहुत सुंदर शहर है। जी जैसे कि अध्यक्ष महोदय एक और निवेदन करना चाहूंगा, ब्यावरा की जनता ये भी कहती है कि ब्यावरा को जो सौंदर्यीकरण के लिए पहल शुरू हुई है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ब्यावरा की जीवन दायिनी में अजनार के नाम से एक नदी है ब्यावरा में, इसके सौंदर्यीकरण या इसके उद्धार के लिए अपनी क्या रणनीति है जी? उसके उद्धार के लिए जैसे हम नगर पालिका अध्यक्ष बने थे, हमारी माता जी बनी थी, मैं उनका काम देखता हूँ, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ।
तो सारे काम मैं ही देखता हूँ। तो हम अध्यक्ष बनने के बाद ही तुरंत हमने इसी के बारे में मंथन किया और केंद्र सरकार की अमृत योजना में इस जो जीवनदायिनी नदी अजनार है उसको कैसे हम सुंदर कर सकें, उसके लिए अभी एक पार्ट हमने कंप्लीट किया है, जिसमें जो भी शहर के नाले आ रहे हैं, जो नाले 5-6 नाले हैं जो नदी में जाकर के मिलते हैं और वो नदी भी नाले की बराबर दिखती है, तो वो ना दिखे इसके लिए हमने एक पार्ट बनाया है जिसमें एसटीपी प्लांट जो नाले को पानी आ रहा है वो फिल्टर होके फिर नदी में जाएगा। ऐसा 20 या 25 करोड़ रुपए की योजना बनी हुई है। उसकी मध्य प्रदेश सरकार एसएलटीसी में रख करके उसकी स्वीकृति देने के बाद में हम जल्दी उसका टेंडर भी लगाएंगे। जी दर्शकों, एक और छोटा सा सवाल था अध्यक्ष महोदय से। जैसे कि अभी इसी कार्यक्रम में मंत्री महोदय ने मोहनपुरा परियोजना से पानी ब्यावरा लाने की एक बात कही है, जो कि ब्यावरा की पानी की किल्लत खत्म होने की संभावना है। इसमें नगर पालिका प्रशासन अपनी क्या भूमिका निभाएगा, क्या योजना है, इस विषय में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी, भूमिका पूरी नगर पालिका की रहेगी। नगर पालिका ने ही उसकी योजना बनाई है और टेंडर भी नगर पालिका ही लगाएगी उसका। माननीय मंत्री जी के सहयोग से वो जल्द ही एसएलटीसी की बैठक में शामिल होकर के उसको मध्य प्रदेश शासन ने हरी झंडी दे दी है कि इसका जल्द से जल्द टेंडर लगाया जाए। और उसमें जो पार्ट है, जैसे मोहनपुरा से जो वानपुरा से हम पाइपलाइन ला करके बीच में उसका फिल्टर प्लांट बनेगा और ब्यावरा तक उसकी पाइपलाइन आएगी। उसके साथ ही स्टोर के लिए हमारे पास यहाँ पे जो पानी वितरण होता है, ऐसी पानी की टंकियां कम है, तो इसी योजना जो 33 करोड़ की योजना है, इसमें 4 टंकी और नवीन बनेंगी, जिससे हमारे ब्यावरा में 18 वार्ड हैं। तो हमारा ये उसमें सोचना है कि वो 8-9 टंकियां अगर हमारे पास हो जाएंगी तो हम एक टंकी में 2 वार्ड का जोन बना करके और प्रतिदिन पानी दे पाएंगे। जी, जैसे कि अध्यक्ष महोदय आपने नवीन टंकी निर्माण करने के लिए आपने कहा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। जैसे नगर पालिका क्षेत्र में गुलाब शादी की बावड़ी के पास एक पानी की टंकी बनी हुई है, जो टेस्टिंग में ही उसका छत गिर गया था। उसका पुनः कायाकल्प तो हुआ, लेकिन अभी तक टेस्टिंग नहीं हुई है। और उस ठेकेदार पे क्या कार्रवाई की आपने और आगे क्या प्रक्रिया है? जी, वो हमारी परिषद जब भी बनी थी उसके तत्काल बाद में हमने उसका काम शुरू कराया था। हमने माननीय एसडीएम महोदय और हमारी जो नगर पालिका की टीम है उसने मिलकर के ठेकेदार पे दबाव बनाकर उसको पुनः कंप्लीट कराने के लिए ठेकेदार को बोला था और उसने करी भी सही, पर उसके बाद में वो टेस्टिंग कराने के नाम पे पीछे हट रहा है। तो माननीय हमने एसडीएम महोदय के निर्देश अनुसार और उनके माध्यम से कलेक्टर साहब को हमने पत्र लिखा था। माननीय कलेक्टर साहब ने उसको ठेकेदार के लिए एफआईआर कराने के लिए भी निर्देश दिए थे और एफआईआर हो भी चुकी है। वो मामला कोर्ट में चल रहा है। जल्दी उस मामले में ठेकेदार को कड़ी कार्रवाई माननीय न्यायालय के द्वारा की जाएगी। दर्शकों, ये थे हमारे ब्यावरा नगर पालिका अध्यक्ष पवन कुशवाहा जी, जो लगातार ब्यावरा शहर को सुंदरीकरण के लिए अपनी पहल कर रहे हैं। दोस्तों, साथियों, हमारे न्यूज तक अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। हाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।